आप तो जानते होंगे कि करंटली लद्दाख की क्या सिचुएशन है। तो पिछले 1 से 1.5 महीने से लद्दाख में थाउजेंड ऑफ लोग जो है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये पीसफुली प्रोटेस्ट आमना अनशन में चेंज हो चुका है। इनोवेटर, एजुकेटर एंड एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके साथ कई सारे थाउजेंड ऑफ लद्दाखी लोग आमना अनशन पर बैठे हुए हैं। बेसिकली लद्दाख के लोग 10 सालों से गवर्नमेंट से कुछ डिमांड कर रहे हैं और ये सभी डिमांड बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा उनके 2014 और 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी डिस्क्राइब की गई थी। और गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि 2014 में और 2019 में अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो लद्दाख की कुछ मेजर डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। तो ये सिर्फ लद्दाख के लोगों की डिमांड नहीं थी, बल्कि ये बीजेपी गवर्नमेंट के कुछ प्रोमिसेस भी थे जो कि गवर्नमेंट पिछले 2 टर्म्स में तक फुलफिल नहीं कर पाई है। इस प्रोटेस्ट के पीछे रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के लोगों के बीच में कुछ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड इकोलॉजिकली टेंशन हैं, जिनको लेके ये पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बेसिकली लद्दाख के लोग कुछ 3 या 4 मेजर डिमांड्स के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि वो क्या डिमांड है जिनके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। स्टेटस ऑफ 6th शेड्यूल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि अदर नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट की तरह लद्दाख को भी 6th शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए। अब ये 6th शेड्यूल क्या है? तो 6th शेड्यूल एक ऐसा प्रोविजन है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया गया है, जिससे लोगों को ये प्रोविजन लोकल लेवल पर वहाँ के लोगों को ये पावर देता है कि वो अपनी छोटी छोटी रीजनल काउंसिल बना सकते हैं और उन काउंसिल के थ्रू वो उस लोकल एरिया के लिए कुछ रीजनल लॉस बना सकते हैं जो कि वहाँ के एग्रीकल्चर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड हों, जिससे कि वो वहाँ के लोकल लेवल पर रूल्स बनाकर अपनी नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज साथ के साथ वहाँ के ट्राइबल स्टेटस को प्रोटेक्ट कर सके। इन कुछ दिनों में माइनिंग और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को देखते हुए लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द 6th शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए, जिससे कि वो अपने लोकल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सके। सेकंड डिमांड इज स्टेटहुड फॉर लद्दाख। तो लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से हटाकर उन्हें एक फुल फ्लैश स्टेट का स्टेटस दिया जाए। मीन्स लद्दाख को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। अगर हम लद्दाख को ज्योग्राफिकली देखें तो लद्दाख में 2 मेजर ज्योग्राफिकली बड़े बड़े डिवीजन हैं, वो है लेह एंड कारगिल। लेह को लद्दाख की कैपिटल भी कहते हैं। लेह लद्दाख में सबसे बड़ा रीजन है एंड लद्दाख के बाद कारगिल सबसे बड़ा रीजन है। तो लेह और लद्दाख ज्योग्राफिकली भी थोड़ा डिवाइडेड है एंड लेह लद्दाख यहाँ के लोग चाहते हैं ज्योग्राफिकली और एथनिसिटी वाइज भी जो लोकल इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट किया जाए एंड कारगिल में भी जो लोकल इश्यूज हैं वहाँ की सेफ्टी को लेके और भी कई सारे इश्यूज हैं। तो लोकल लेवल पे इन दोनों स्टेट्स के अलग अलग तरह की लोकल इश्यूज को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसके लिए चाहते हैं कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से हटाकर स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोकल डिमांड को बेटर तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सके। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, मीन्स जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था तो जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को दोनों को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उस टाइम पर जम्मू कश्मीर को उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दी गई थी, बट लद्दाख के साथ ऐसा नहीं हुआ था। जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो तब उन्हें ऐसी कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं प्रोवाइड की गई थी। अब तक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही पॉलिटिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा था। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक गवर्नर अपॉइंट किया गया है जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इश्यूज को देखता है। कि यहाँ के लोकल लोग चाहते हैं कि अगर लद्दाख के लोगों को अगर स्टेटहुड मिलता है, अगर उन्हें सेपरेट स्टेट बनाया जाता है तो उन्हें बेटर पॉलिटिकल पावर्स मिल पाएंगी, उनके पास बेटर डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी, वो डायरेक्ट लोकल और रीजनल लेवल पर भी अपने आप को पॉलिटिकल रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वहाँ के लोकल इश्यूज को बेटर तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकेगा एंड साथ के साथ उनकी एक कल्चर एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी बनेगी। थर्ड डिमांड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स जैसे कि इंडिया एक बड़ा नेशन है, तो इंडिया को हमने स्टेट लेवल पर कई सारे छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड किया है और ऐसे ही स्टेट्स को भी हमने कई सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रखा है। पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को और अच्छा बनाने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कई सारे छोटे छोटे यूनिट बना रखे हैं और उन यूनिट को हम वार्ड कहते हैं। अगर हम देखें तो गाँव में इन यूनिट को हम ग्राम सभा या ग्राम पंचायत भी कहते हैं। तो लोकल लेवल पे लोकल लोगों के इंटरेस्ट को बेटर सर्व किया जा सके, इसके लिए हमने इन स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट को भी कई सारी छोटी छोटी वार्ड्स में डिवाइड कर दिया है। तो इन्हीं छोटे छोटे वार्ड्स या यूनिट को हम पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अब देखते हैं कि लद्दाख के लोग सेपरेट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों डिमांड कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 जब लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो लद्दाख को एक सिंगल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। लद्दाख को एक सिंगल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी माना गया था
और लद्दाख को सेंट्रल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली 1 MP ही था, और अभी भी लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंट्रल लेवल पर केवल सिंगल एक MP है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें सेंट्रल लेवल पे बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा MP दिया जाना चाहिए, जो कि यहाँ के लोकल इश्यूज़ को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। इससे लद्दाख के लोकल इंटरेस्ट को बेटर तरीके से सेंट्रल लेवल पर कम्युनिकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट डिमांड इज रिजर्वेशन फॉर जॉब्स। पिछले कुछ सालों में लद्दाख में रिक्रूटमेंट का जो रेशियो है वो गवर्नमेंट लेवल पर काफ़ी कम हुआ है, मीन्स गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी कम रिक्रूटमेंट हुए हैं। लद्दाख में भी इंडिया के अदर स्टेट्स की तरह एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है। लद्दाख के लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, उनके लिए एक पर्टिकुलर कोटा फिक्स किया जाना चाहिए। लास्ट डिमांड जो कि इन्हीं डिमांड में इंक्लूडेड डिमांड है, जैसे कि पिछले कुछ टाइम से देखने को मिला है कि लद्दाख में माइनिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ के लोकल लद्दाख के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप या माइनिंग इस तरह की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ही हटाया जाए, जिससे कि लद्दाख के जो फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जो कि बहुत सेंसिटिव है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो लद्दाख के लोग की ये कुछ डिमांड थी जिनके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और लद्दाख के लोग ये डिमांड कुछ सालों से नहीं बल्कि 10 सालों से वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं। और ये डिमांड सिर्फ लद्दाख के लोगों की डिमांड नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मीन्स BJP के द्वारा भी पावर में आने से पहले 2014 और 2019 में भी उनके मैनिफेस्टो में ये बताया गया था कि अगर BJP गवर्नमेंट बनती है तो वो लद्दाख के इन सभी इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, इन सभी डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर मुझे तो लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है वो काफ़ी ऑथेंटिक लगती हैं। ये डिमांड सिर्फ ऑथेंटिक ही नहीं है, बल्कि यहाँ के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट के लिए, साथ के साथ यहाँ के इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इनकी डिमांड पर ध्यान दे और इनकी डिमांड को फुलफिल करे। तो आप ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है वो कितनी ऑथेंटिक हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार कई सालों से इन डिमांड्स को क्यों इग्नोर कर रही है। So I hope you like this video, like, share and subscribe, and I will see you in the next video.